धनतेरस के दिन जरूर बनाएं धन वर्षा पोटली, कभी नहीं होगी धन की कमी। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल वास्तु धन संपदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि धन वर्षा पोटली कैसे बनाएं, क्या सामग्री चाहिए और कुछ लोगों ने जिन्होंने पिछली बार पोटली बनाई हुई है तो उस पोटली की सामग्री का क्या करें, और जो पिछली वर्ष का धनिया है उस धनिये का हम क्या करें, और भी इसी प्रकार के धनतेरस और दीपावली से जुड़े हुए लोगों के प्रश्न हैं। तो पोटली बनाने की सभी जानकारी के साथ आपके प्रश्नों के उत्तर भी बीच बीच में मिलते रहेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। अब बात करें कि पोटली कैसे बनाना है, तो पोटली बनाने के लिए जो सामग्री आपको सबसे पहले चाहिए वो है एक बर्तन। कोई सा भी पात्र चलेगा, आपके पास पीतल का हो पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो चांदी का, अगर है तो चांदी का भी ले सकते हैं। इसके ऊपर आप एक लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। प्लेट के अंदर कोई भी एक वस्त्र बिछा दीजिए जिस पर हमें सामग्री रखनी है। और अब बात करें कि कौन सी सामग्री आपको चाहिए। इसके लिए तो सबसे पहले आपको लेना है एक पोटली, जिसमें आपको सारी सामग्री रखकर पोटली तैयार करनी है। मार्केट में पोटली बहुत आसानी से मिल जाती है, जिसमें डोरी लगी होती है, आप खींचकर इसे बंद कर सकते हैं। अगर आपको पोटली नहीं मिलती तो आप लाल रंग का एक कपड़ा ले सकते हैं, जैसे माता की चुन्नी होती है। माता की चुन्नी अगर आपके पास पड़ी हो तो इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें भी पोटली की जो भी सामग्री है उसे रखकर और बांधकर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए साबुत हल्दी। साबुत हल्दी बहुत जरूरी होती है, शुभ मानी जाती है और महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय भी मानी जाती है। तो साबुत हल्दी पहली सामग्री है। हल्दी की 2 गांठ ले लीजिए। दूसरी सामग्री होगी सुपारी। 2 सुपारी आप लेंगे। इसके साथ ही तीसरी सामग्री आपको चाहिए एक चांदी का सिक्का, जिस पर लक्ष्मी गणेश बने हुए हो। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो सिक्के पर लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हुए हैं वो बैठी हुई मुद्रा में हो। अगर आपके पास पुराना सिक्का पड़ा हुआ है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हर बार नया सिक्का लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपने अगर पिछली साल पोटली बनाई हुई है तो उस पोटली में जो सिक्का है आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अगली जो आपको सामग्री चाहिए वो है पीली कौड़ियाँ। आप पीली कड़ियाँ पूजा की दुकान से ले सकते हैं। मान लीजिए आपको पीली कौड़ियाँ ना मिले तब आप सफ़ेद कौड़ियाँ ले सकते हैं। सफ़ेद कौड़ियाँ आसानी से मिल जाती हैं। पीली कड़ियाँ हो सकता है आपको ना मिले, मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप सफ़ेद कौड़ी ले लीजिए और उसको केसर से या हल्दी से इनको आप एक पीला रंग दे सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपको 5 पीली कौड़ियाँ लेनी है। 2 हमने हल्दी ली है, 2 सुपारी, 5 पीली कौड़ियाँ। इसके बाद हमें चाहिए अगली सामग्री गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र मिल जाए बहुत अच्छी बात है। 5 गोमती चक्र ना मिले तो आप 2 गोमती चक्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास कम सामग्री है तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस पोटली के लिए कम से कम सामग्री में भी आप इसे बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे बनती है यह धनवर्षा पोटली और कौन कौन सी सामग्री की जरूरत होती है। अगर आपके पास 5 गोमती चक्र या कौड़ी नहीं है तो आप 1 या 2 गोमती चक्र और कौड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमल गट्टे ये पूजा सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं। 5 कमल गट्टे लेना है। हरी इलायची, महालक्ष्मी को हरी इलायची अत्यधिक प्रिय होती है। 2 हरी इलायची लें।
लौंग, आपको 2 लौंग की आवश्यकता होगी और ध्यान रखें कि उसमें फूल वाला भाग होना चाहिए। अक्षत, चावल कोशिश करें कि सफेद अक्षत की बजाय हल्दी मिलाकर पीले अक्षत बनाएं या रोली में चावल को डुबाकर लाल अक्षत बना लें। ध्यान रहे कि चावल अखंडित हो, यानी टूटे हुए दाने नहीं होने चाहिए। धनिया, धनतेरस पर पूजा में इस्तेमाल किया जाने वाला साबुत धनिया इस पोटली में भी प्रयोग होता है। 11 या 21 दाने धनिया लेकर उसे मां लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित करें। चांदी का सिक्का, जिस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति बनी हो या फिर केवल श्री लिखा हो, वह सिक्का भी आप पोटली में रख सकते हैं। पीली कड़ियाँ, 5 पीली कड़ियाँ लें, 2 साबुत हल्दी रखें, 2 सुपारी भी आवश्यक है। कमल का फूल सबसे अच्छा होता है, लेकिन यदि उपलब्ध न हो तो गुलाब का फूल भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जब आपके पास सारी सामग्री है, तो सबसे पहले इन सामग्रियों को एकत्र करें और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें अभिमंत्रित करें। यह अभिमंत्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पोटली बनाने के लिए इन सभी सामग्रियों को एक साफ कपड़े में रखें। ध्यान रखें कि चावल यानी अक्षत जो आप प्रयोग कर रहे हैं, वे ज्यादा मात्रा में न हों, केवल 5-7 दाने ही पर्याप्त हैं। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि पोटली में रखे चावल में कीड़े लग सकते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि यदि आप अखंडित चावल का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें कीड़े नहीं लगते। अगली बार जब आप अपनी पोटली खोलेंगे, तो वह साफ और सुरक्षित ही मिलेगी। कमल के पुष्प का प्रयोग पोटली में विशेष महत्व रखता है। यदि आपको कमल का पुष्प न मिले, तो आप गुलाब के फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को अर्पित पुष्प को पोटली में रखें, जिससे वह और भी पवित्र हो जाएगी। सबसे पहले मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर के सामने सभी सामग्री को इकट्ठा कर लें। इसके बाद आप शुद्ध जल लें और चम्मच या पुष्प की सहायता से सभी सामग्री पर जल के छींटे दें। अगर आप चाहें तो गोमती चक्र और कौड़ियों का पंचामृत या शुद्ध जल से अभिषेक कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभिषेक करने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाना आवश्यक है, अन्यथा केवल जल के छींटों से शुद्ध कर सकते हैं। शुद्धिकरण के बाद सभी सामग्री पर हल्दी और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद रोली से सभी सामग्री पर तिलक लगाएं। पंचोपचार विधि से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। इसमें धूप, दीप, अक्षत और पुष्प अर्पित करना शामिल होता है। ध्यान दें कि जब आप शाम को स्थिर लग्न में मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उसी समय पोटली की पूजा भी साथ में करें। विशेष ध्यान दें कि धनवर्षा पोटली की पूजा आपको शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस शुभ समय में मां लक्ष्मी और पोटली की पूजा करनी है। अब हम सिर्फ पोटली के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जब मां लक्ष्मी की पूजा करें, उसी समय यह सभी सामग्री उनके सामने अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपनी सामान्य पूजा विधि अनुसार पूजा करते रहें। अब मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान आप सभी सामग्रियों का अभिमंत्रण करेंगे। इस प्रक्रिया में मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप अत्यंत आवश्यक है। आप निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्री हरि श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री ओम महालक्ष्म्यै नमः। यह मंत्र 27 अक्षरों वाला है और इसे 108 बार कमलगट्टे की माला से जप करना चाहिए। अगर यह मंत्र कठिन लगता है, तो आप श्री या ओम श्री श्रीय नमः बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं।
मंत्र जप के बाद यह सभी सामग्री रात्रि भर मां लक्ष्मी के समक्ष रखी रहेगी। अखंड दीपक जलाकर पूरी रात्रि मां लक्ष्मी की पूजा होती है, जिसमें सभी सामग्रियों का अभिमंत्रण किया जाता है। अगली सुबह जब आप स्नान कर लें, फिर से मां लक्ष्मी की पूजा करें और इस प्रक्रिया के अंत में सभी सामग्रियों को एक एक करके पीले कपड़े में रखकर पोटली तैयार करें। इस पोटली को आप अपने तिजोरी, धन स्थान या पूजा स्थल पर रखें। सुबह पूजा करने के बाद सबसे पहले पुष्प पोटली में रखें। क्योंकि हम मां लक्ष्मी को आसन देते हैं, तो पुष्प सर्वप्रथम रखा जाता है। अगर कमल का पुष्प है तो एक ही पर्याप्त होगा, लेकिन गुलाब का पुष्प है तो कम से कम 2 पुष्प अवश्य रखें। इसके बाद एक एक करके अन्य सभी सामग्रियों को पोटली में डालें। चांदी का सिक्का पोटली में रखिए, क्योंकि मां लक्ष्मी उसमें विराजित मानी जाती है। हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, कौड़ियान और गोमती चक्र को भी क्रमवार पोटली में रखें। अंत में एक और पुष्प या कुछ गुलाब की पंखुड़ियां ऊपर से रखकर पोटली को हल्के से बंद कर दें। ध्यान रखें कि पोटली को अधिक कसकर बंद नहीं करना है, बस इतना कि सामग्री बाहर न गिरे। पोटली तैयार करने के बाद इसे मां लक्ष्मी के सामने लेकर प्रार्थना करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, आपको सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें। प्रार्थना के बाद पोटली को अपने मंदिर या पूजा स्थल से उठाकर अपने तिजोरी या लॉकर के पास ले जाएं। इस दौरान ध्यान रखें कि आपकी पीठ मां लक्ष्मी की ओर न हो, आपका मुख पूजा स्थल की ओर ही रहे और आप धीरे धीरे चलते हुए तिजोरी तक जाएं। अब पोटली को तिजोरी में स्थापित कर दें। पोटली को रखने से पहले तिजोरी में एक नोट या कुछ पैसे रखें। आप 1 रुपया या 100 रुपये भी रख सकते हैं और उसके ऊपर पोटली को विराजित करें। ध्यान रखें कि यह पैसा आप अगली दिवाली तक नहीं उठाएंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। यह पोटली और इसके नीचे रखे गए पैसे पूरे वर्ष तक तिजोरी में रखे रहेंगे। पोटली को बार बार न खोलें, इसे तभी खोलें जब अगली दिवाली आए। आप प्रतिदिन इस पोटली को धूप और दीप दिखा सकते हैं या कम से कम अमावस्या और पूर्णिमा पर तिजोरी खोलकर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। ध्यान रखें कि पोटली को अधिक हिलाना डुलाना नहीं है। इसे एक स्थान पर स्थिर रखिए। यह पोटली अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। जब आप इसे तिजोरी में रखते हैं तो यह मां लक्ष्मी का आह्वान करती है और आपके घर में धन की वृद्धि होती है। 1 वर्ष तक इस पोटली को रखने के बाद आप यह देख सकते हैं कि आपकी आमदनी में कितना परिवर्तन आया। आप अपनी कमाई का हिसाब नोट करें और अगले वर्ष इसका विश्लेषण करें। अगर आप चाहें तो इस पोटली में श्री यंत्र या दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जो सामग्री हमने बताई है वह बहुत ही साधारण है और आसानी से मिल जाती है, जिसे कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। ये सभी सामग्रियां मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इनका प्रयोग करने से मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा, यह निश्चित है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास पूरी सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है तो क्या करें। मान लीजिए आपके पास कौड़ी मिल गई है लेकिन गोमती चक्र नहीं मिला, या फिर कमल गट्टे मिल गए लेकिन कौड़ियां नहीं मिली, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी का आप उपयोग कर सकते हैं। जितनी सामग्री आपके पास है उसी को एक पोटली में रख लें और उसे अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखें। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है और आप चांदी का सिक्का नहीं खरीद पा रहे हैं, तो
कोई चिंता नहीं। आप साधारण सिक्के का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे 10 रुपए का सिक्का। उसे महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और उसी का उपयोग करें। मन में कोई संशय न रखें। महालक्ष्मी पत्थर में भी विराजित हो सकती है। अगर आपका विश्वास है, इसीलिए विश्वास के साथ उपाय करें और निश्चित ही आपको लाभ होगा। अगर आपके पास पूरी सामग्री नहीं है, जैसे कि 5 कौड़ियां नहीं है, तो आप 2 कौड़ियों या एक गोमती चक्र का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कई लोगों का सवाल होता है कि पिछले साल की सामग्री का क्या करें, जैसे कि धनिया, कौड़ियां, कमल गट्टे, इनका क्या करें? देखिए, कौड़ियों का आप फिर से उपयोग कर सकते हैं। नया खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोमती चक्र का भी दोबारा उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके कमल गट्टे ठीक हैं, उनमें कोई कीड़ा नहीं लगा है, तो आप उन्हें भी फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कमल गट्टे खराब हो गए हैं, तो उन्हें बदल दीजिए। पिछले साल का धनिया और अक्षत निकाल लीजिए, क्योंकि उनका इस साल उपयोग नहीं किया जाएगा। पोटली का भी दोबारा उपयोग किया जा सकता है। अगर आप नई पोटली नहीं खरीदना चाहते, तो पुरानी पोटली का उपयोग कर सकते हैं। बस उसे अच्छे से धो लीजिए और गंगाजल के छींटे मारकर शुद्ध कर दीजिए। फिर उसे महालक्ष्मी के सामने अर्पित कर दीजिए और दोबारा उसी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पुष्प और धनिया नया होना चाहिए। कमल गट्टे और हल्दी को बदल सकते हैं, क्योंकि इनमें कीड़े लग सकते हैं। बाकी गोमती चक्र, कौड़ी और चांदी के सिक्के वही उपयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि ये खराब नहीं होते। धनवर्षा पोटली जरूर बनाएं, चाहे आपके पास जितनी भी सामग्री हो। अगर सारी सामग्री नहीं है, तो केवल धनिये से भी पोटली बना सकते हैं। ये पोटली अत्यंत चमत्कारी होती है और इसका लाभ वही समझ सकता है जो इसका उपयोग करता है। अगर आपको पोटली नहीं मिलती, तो आप साधारण कपड़े का उपयोग करके भी बना सकते हैं। आशा है कि आपको पोटली से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। बहुत से लोग मानते हैं कि हर साल नई मिट्टी की मूर्ति लेकर उसे पूजा के बाद विसर्जित करना आवश्यक है। परंतु दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पहले से ही चांदी, पीतल, पंचधातु या अष्टधातु की मूर्ति है, तो आप उसी मूर्ति का उपयोग कर सकते हैं। हर साल नई मूर्ति लेना और फिर उसे विसर्जित करना एक परंपरा हो सकती है, परंतु यह पूरी तरह से वैकल्पिक है। अगर आपके घर में यह परंपरा है कि हर साल नई मिट्टी की मूर्ति लेकर उसकी पूजा की जाए और फिर उसका विसर्जन किया जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ परिवारों में यह रिवाज होता है और अगर आप इसे निभाना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। परंतु अगर आप यह नहीं करना चाहते या विसर्जन की समस्या का सामना करते हैं, तो आप पीतल या चांदी की मूर्ति का उपयोग कर सकते हैं, जो कई सालों तक टिकाऊ होती है। आजकल हम देखते हैं कि नदियों या बहते जल में मूर्ति विसर्जित करना आसान नहीं होता। नदियां पास नहीं होती और कुछ स्थानों पर मूर्तियों को जल में डालने पर भी रोक लगा दी गई है। इसी कारण बहुत से लोग मूर्तियों को मंदिरों या पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ देते हैं, जो धार्मिक दृष्टिकोण से सही नहीं माना जाता। इससे हम पर दोष लगता है और इसका कोई विशेष लाभ भी नहीं होता। अगर आप पीतल, चांदी या अष्टधातु की मूर्ति का उपयोग करते हैं और हर साल उसी मूर्ति की पूजा करते हैं, तो इसका एक विशेष लाभ होता है। जब आप साल दर साल एक ही मूर्ति की पूजा करते हैं, तो वह मूर्ति धीरे धीरे सिद्ध हो जाती है। इसका मतलब है कि उस मूर्ति में
एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है। कुछ वर्षों बाद आपकी थोड़ी सी भी प्रार्थना उस मूर्ति के माध्यम से तुरंत फलदायी हो जाती है। आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होने लगती हैं और यह आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी हो सकता है। मित्रों, यह धारणा बिल्कुल गलत है कि हर साल मिट्टी की मूर्ति लेना और उसका विसर्जन करना अनिवार्य है। आप चाहे चांदी, पीतल, पंचधातु या अष्टधातु की मूर्ति की पूजा करें, इससे आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं आएगी। यह आपकी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। अगर आपके मन में अब भी कोई संदेह या प्रश्न है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपकी हर शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।